हेलो गाइस, देखिए आज हम हमारी जो क्लास 8 की साइंस है उसका चैप्टर नंबर 13 साउंड स्टार्ट करेंगे। देखिए इस चैप्टर में हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, साउंड क्या होता है ये पढ़ेंगे, ह्यूमंस, वाइब्रेशन, किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह साउंड ट्रांसफ़र होता है, साउंड अच्छा लगता है तो कभी बुरा लगता है। इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसे, फिर इसे डिटेल में समझेंगे। देखिए, हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? यू कम टू नो इजीली दैट समवन इज़ एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड ऑफ द डोरबेल। देखिए, हम स्कूल में जाते थे। अब स्कूल का जब पीरियड ऑफ होता है या ओवर होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि पीरियड ओवर हुआ है? या फिर हमारे घर के बाहर कोई आता है तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई बाहर आया है? या तो वो नॉक करता है या तो डोर बेल बजाता है। कई बार हमारे आसपास कोई निकलता है, देखिए हमारे आसपास से कोई गुजरा, हमें पता लग जाता है कि कोई हमारे आसपास गुजरा है। वो कैसे पता लगता है? उसके फुट स्टेप्स हैं उनके साउंड से। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। देखिए आपने हाइड एंड सीक नाम की एक गेम खेली होगी। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर। देखिए एक बाकी जने छुप जाते हैं और एक को उन्हें ढूंढना होता है। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर? जो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंसान उसके नज़दीक है? तो जो साउंड है ना, हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। कि अगर हमें आपस में बात करनी है, आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो उसमें भी साउंड हमारी हेल्प करता है। वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स। हम बहुत सारे साउंड्स की वैरायटी सुनते हैं हमारे आसपास। आपने यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसमें आपने एक लिस्ट बनानी है साउंड्स की, जो कि आप अपनी सराउंडिंग्स में सुनते हैं। अब देखिए, म्यूज़िक, आपके स्कूल में म्यूज़िक रूम होता है। आपको वहाँ से बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्लूट हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, इनकी साउंड पता लगती है। हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड? अब साउंड बनती कैसे है? हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? एक जगह से दूसरी जगह साउंड कैसे जाता है? हम साउंड कैसे सुन पाते हैं? ठीक है। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर? क्यों कुछ साउंड जो हैं तेज होते हैं दूसरों से? वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। कि साउंड जो है एक वाइब्रेटी, यानी कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। देखो, टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़। देखिए आपने क्या करना है, स्कूल की बेल को ना टच करना है जब वो यूज़ में नहीं है। व्हाट डू यू फील? आपको क्या फील होगा? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। अब जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है ना, उस टाइम उसे टच करना है। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? क्या आपको वहाँ पे कोई वाइब्रेशन दिखेगी? तो यस, आपको वहाँ पे वाइब्रेशन महसूस होगी। अब आगे हमारी एक्टिविटी है, टेक अ मेटल प्लेट। आपने एक मेटल प्लेट लेनी है या फिर एक शेलो फ्राइंग पैन। हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। हमने एक ऐसी जगह पे उसे बांध देना है कि वो किसी भी दीवार को, वॉल को टच ना करे। नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक। एक स्टिक से उसे स्ट्राइक करना है। टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर्स। अब उसे आराम से अपनी फिंगर से टच करना है। डू यू फील द वाइब्रेशन? क्या आपको वाइब्रेशन फील होगी? अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स। अब आपने स्टिक से जोर से जो है उस पर स्ट्राइक करना है और फिर अपने हाथ से जो है उसे टाइटली पकड़ना है। उस स्ट्राइक करने के बाद डू यू स्टिल हियर द साउंड? क्या अभी आपको द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड? अब वो जो साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर दे वो प्लेट, तब उसको आपको टच करके देखना है। कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? तो क्या अब भी आपको वाइब्रेशन महसूस होगी? ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, टेक अ रबर बैंड। आपने एक रबर बैंड लेना है, साइड ऑफ अ पेंसिल, जो पेंसिल की लंबी साइड होती है ना उसकी तरफ बांध देना है। इंसर्ट टू पेंसिल बिटवीन द बॉक्स। अब उस बॉक्स के बीच में दो पेंसिल रखनी है एंड द स्ट्रेच रबर और एक स्ट्रेच रबर। नाउ प्लक द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। अब आपने मिडल से उसे स्ट्रक करना है, प्लग करना है उस रबर बैंड को। डू यू हियर एनी साउंड? क्या आपको कोई साउंड सुनेगा? डज द बैंड वाइब्रेट? क्या बैंड वाइब्रेट होगा? द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो या फिर बैक और फोर्थ की हिलना, जो मतलब कि आगे पीछे हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसको ही हम वाइब्रेशन कहते हैं, जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ा है। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग। जब हमने एक टाइटली स्ट्रेच बैंड है उसको जब हमने
आपने खींचा, इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड, तो वाइब्रेशन होने लगी वहाँ पे और साउंड प्रोड्यूस होने लगा। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग, और जब उसने वाइब्रेशन करना बंद कर दिया तो वो उस समय कोई साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। अब एक और एक्टिविटी हमारी यहाँ पे आती है, टेक अ मेटल डिश। आपने एक मेटल की डिश लेनी है, पोर वाटर इन इट, उसमें एक कुछ पानी डालना है, स्ट्राइक इट एट इट्स एजेस ऑफ बाय अ स्पून, आपने उसकी एजेस पे ना स्पून से स्ट्राइक करना है। डू यू हियर अ साउंड, क्या आपको कोई साउंड सुनेगा? अगेन स्ट्राइक द प्लेट एंड देन टच इट, अब फिर से आपको उसे स्ट्राइक करना है और उसे टच करना है। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, क्या आपको वाइब्रेशन महसूस होगी? स्ट्राइक द डिश अगेन, अब फिर से डिश को स्ट्राइक करना है। लुक एट द सरफेस, अब पानी को आपने देखना है। डू यू सी एनी वेव्स देयर, क्या आपको वहाँ पे कोई वेव्स दिखेंगी, लहरें दिखेंगी? ना होल्ड द डिश, अब डिश को आपने पकड़ना है। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कि आपको पानी के सरफेस पे कौन से चेंजेस दिखे? कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, क्या आप चेंज जो है उसमें उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी, क्या यहाँ पे कोई हिंट है कि जो एक बॉडी का वाइब्रेशन है उससे साउंड कनेक्ट होने की? ठीक है, वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, हमें पता है कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। कुछ केसेस में वाइब्रेशन जो है हमें आसानी से दिख जाती है, बट इन मोस्ट केसेस, लेकिन बहुत सारे केसेस में देयर एम्पलीट्यूड इज़ सो स्मॉल, उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है, दैट वी कैन नॉट सी दैम, हम उसे नहीं देख सकते। हाउएवर वी कैन फील दैम, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। अब फिर से हमारी एक एक्टिविटी आ जाती है, आपने एक होलो कोकोनट शेल लेना है, खाली जो कोकोनट का शेल होता है, एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा, और एक तारा नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है उससे। यू कैन आल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्दन पोट, आप इसे अर्दन पोट की हेल्प से बना सकते हैं। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई इट्स वेरी वाइब्रेटिंग पार्ट, अब इसको आपने प्ले करना है और इसके जो वाइब्रेटिंग पार्ट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको नीचे फिगर में एक तारा दिखाया भी गया है कैसा होता है। अब मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपकी एक और एक्टिविटी आ जाती है, आपने एक जो आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका पता है आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि उनका कौन सा पार्ट जो है वाइब्रेट करता है। फ्यू एग्जांपल्स जो है आपको 13.1 टेबल में दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है वीणा, वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है? तो उसकी जो स्ट्रिंग होती है ना जिसे हम स्ट्रेच करते हैं वो वाइब्रेट होती है। तबले की जो मेम्ब्रेन होती है, बीच में जो कवर होता है ना उसका, वो स्ट्रेच करते हैं, उसके वो वाइब्रेट होता है। बांसुरी बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं, उसका जो अंदर एयर कॉलम है वो वाइब्रेट होता है। तो इस तरह से हर किसी में, हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ वाइब्रेट होता है, तभी जो है उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। अब आगे हमारा आता है, मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, आपने मंजीरा देखा होगा, घट्टम देखा होगा, नोट देखा होगा, करताल देखा होगा। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के बहुत सारे पार्ट्स में ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। अब इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आसानी से बीट किया जाता है या स्ट्रक किया जाता है, सिंपली बीट या स्ट्रक करना है। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप, अब इसी तरह के आपको कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नेम लिखना है। यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अब आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गत्तम या मंजीरा बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारी एक्टिविटी एक और आती है, एक्टिविटी 13.5, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।